देखिए एक्सरसाइज 7.2 सॉरी 1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 -1 नहीं -11 आर कोलिनियर। आपको बताना कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर। तो देखिए एक पॉइंट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3, तीसरा पॉइंट है -2 -11। आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। देखिए किन्हीं भी तीन पॉइंटों को कोलिनियर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप इन तीनों पॉइंटों से तीन डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक बार इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, एक बार इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, एक बार इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। अगर तीनों में से किन्हीं भी दो डिस्टेंसेज का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तब तो पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट। क्लियर? इट मींस आपको ऐसे तीन डिस्टेंस निकालने। x1 y1 x2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 सॉरी 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 5। दूसरी डिस्टेंस आपको निकालनी है BC, x1 y x2 y। BC इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 का स्क्वायर 196 212 यूनिट्स। क्लियर? तीसरी और लास्ट डिस्टेंस है AC। ए क्या है 1 5, B क्या है -2 x1 सॉरी C y x2 y x2 माइनस x1 का स्क्वायर -2 माइनस 1 का स्क्वायर -11 माइनस 5 -2 माइनस 1 -3 का स्क्वायर -11 माइनस 5 -16 का स्क्वायर रूट 6। ऐड करेंगे तो आएगा 265। देखिए आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट की। तीनों में सबसे बड़ी डिस्टेंस क्या है AC। क्या है AC। अगर वैसे माने तो रूट 265। अगर सबसे बड़े वाली डिस्टेंस दोनों छोटे वाली डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगी तब तो पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट। तो ये सबसे बड़े वाला डिस्टेंस है, क्या ये दोनों के सम के इक्वल है? नहीं। जैसे लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट क्या नहीं है कोलिनियर। ठीक है? और पॉइंटों को कोलिनियर ही चेक करना। अगर ये इक्वल आ जाती तब पॉइंट कोलिनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर दी वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। देखिए आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आपको चेक करना है कि क्या वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मानिए जो तीन वर्टेक्स आपको गिवन है ना, आपको एक ट्रायंगल के वर्टेक्स मानिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल। तो आप क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों में से कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगे तो इट मींस ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स। x2 y पहले AB BC AC तीनों साइड AB इज इक्वल टू होगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी वही रहेगी x2 माइनस x1। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है y2 माइनस y1 4 माइनस में -2 प्लस 1 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 37।
दूसरी डिस्टेंस आप निकालेंगे BC, तो B क्या है 6 4, C क्या है 7 माइनस x1 y, x2 y, तो BC इज इक्वल टू होगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 37। देखिए हमने बताया कि ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमने पहले वाले दोनों साइड फाइंड आउट की और वो दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो क्या दोनों साइड्स इक्वल आने के बाद हम ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि जो तीसरी साइड है वो भी इन्हीं के इक्वल आ जाए, और जब तीसरी साइड इनके इक्वल आ जाएगी तो ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं रहेगी, ये इक्विलेटरल हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि आप दो साइड इक्वल आते ही लिख देंगे कि देयरफॉर ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको तीसरी साइड भी निकालनी होगी इससे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 है 7, x1 है 5, y2 है माइनस, y1 है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 जी। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई। अब चेक कर लीजिए, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है ना तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। कौन कौन सी दो साइड इक्वल? AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल है आइसोसेलेस। देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, ये एक एक्टिविटी है। कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट ए पॉइंट A, B, C, N। जैसा कि इस ग्राफ के अंदर दिखा रखा है A, B, C और D, ये 4 पॉइंट मान रखे हैं। तो कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी के अंदर जो ग्राफ बना रखा है ना, ये पूरा एक क्लासरूम, इसमें जो 4 फ्रेंड अलग अलग जगह बैठे हैं, ये उन चारों की पोजीशन है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। कह रहा है कि चंपा और चमेली दो स्टूडेंट हैं जो इस क्लास के अंदर आती हैं, और कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। कह रहे कि क्या ABCD एक स्क्वायर नहीं है? चमेली डिसएग्री, तो चमेली कहती है कि ABCD एक स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कि कौन सी करेक्ट। तो देखिए जो दो स्टूडेंट्स है वो एक कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर, एक कह रही है कि ABCD एक स्क्वायर नहीं है। आपको चेक करके बताना है कि कौन सी करेक्ट है। करेक्ट का मतलब आपको चेक करना है कि जो चार फ्रेंड जो बैठे हैं A, B, C और D 4 पॉइंटों पर, क्या इन चारों को आपस में ज्वाइन करने के बाद में जो शेप बनेगी वो एक स्क्वायर की शेप बनती है। अगर वो स्क्वायर की शेप है तब तो उनमें से एक करेक्ट है, एक कह रही स्क्वायर है, एक कह रही नहीं है। तो जो ये कह रही कि स्क्वायर है वो करेक्ट है, और जो कह रही कि नहीं है वो इनकरेक्ट है। अगर नहीं है तो दूसरी करेक्ट हो जाएगी पहली। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करेंगे, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जनरली। सबसे पहला होता है पैरेलल। देखिए ये एक ABCD है, क्वाड्रिलेटरल शायद ऐसा होता है ABC। इसके लिए मैं आपको 4 अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ। उन चारों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर मान लीजिए AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AB एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD। देखिए ABCD अपोजिट साइड, BC AD अपोजिट साइड इक्वल, और AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC और BD क्या है इसके डायगोनल। देखिए पहली कंडीशन बनी अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आपने 9th क्लास के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में पढ़ा होगा। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, क्या होता है पैरेलल। तो आपको जो 4 वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे उनसे आपको क्या करना है, आपको चारों डिस्टेंस निकालनी है, AB BC CD और AD।
क्लियर। उसके बाद AC और BD निकालना है, क्लियर है। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो पैरेललोग्राम होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। मीन्स अपोजिट साइड तो इक्वल है ही है, उसके साथ साथ उनके जो डायगोनल है वो भी इक्वल, क्लियर। तो ये होगा रेक्ट, क्या होगा, रेक्ट, क्लियर। तीसरी कंडीशन बनेगी चारों साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ उनके जो डायगोनल है AC और BD वो भी आपस में इक्वल। देखिए चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, ऐसी कंडीशन में ये बनेगा, क्लियर। और अगर चारों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो ये बनेगा रोम्बस, क्या बनेगा, अभी जो इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपको इसी तरीके से चेक करना है, क्लियर है। आपको चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आपको स्क्वायर चेक करना है, तो वो भी सेम इसी तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड, क्लियर। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब बात आती है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो ABCD है उसको स्क्वायर चेक करेंगे तो हमें चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। वो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे, तो इधर देखिए ध्यान से, जो ये ABCD है ना, ABCD, इन चारों पॉइंटों के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको मैं x एक्सिस मान लूंगा, जहां कॉलम लिख रखा है उसको x एक्सिस मान लूंगा, इधर जो रो लिख रखा है उसको y एक्सिस मान लूंगा। जब आप A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो A पॉइंट के x एक्सिस पर पोजीशन क्या है, 3, और y एक्सिस पर क्या है, 4। तो इसमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x 3 y, क्लियर। जब आप B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो B के x एक्सिस पर पोजीशन है 6, y एक्सिस पर पोजीशन है 6 से 6। जब आप C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x एक्सिस पर है 9 और y एक्सिस पर है 9 और जब आप D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 6 और, क्लियर। अब देखिए चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आने के बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें चारों साइड फाइंड आउट करनी है। तो A है 3 4, B है 6 है। तो पहले तो हम चारों साइड चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर वाले कंडीशन में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, और अगर चारों साइड इक्वल नहीं होंगी तो हम यही लिख देंगे कि ABCD एक स्क्वायर नहीं, क्लियर। तो पहले आप चारों साइड निकालिए। तो AB x1 y1 x2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। जब 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2, 3 रूट 2, क्लियर। अगली साइड निकालेंगे BC। तो B के कोऑर्डिनेट है 6 7, C के कोऑर्डिनेट है 9 4, क्लियर। x1 y1 x2 y2, BC इज इक्वल टू होगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 9 18, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2। सीधी D है 6। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18, 9 इंटू 2 3 रूट 2, तीनों इक्वल आ रही है ना। और भी फाइंड आउट करेंगे D, ये क्या है 3 4, D क्या है 6 1 x1 y1 x2 y,
AD इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 प्लस 9 18, 18 को 9 इंटू 2, 3 रूट 2। देखिए आपने जो एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल था उसकी चारों साइड्स फाइंड आउट, लेकिन चारों साइड्स फाइंड आउट करने के बाद भी आप इसको स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर देखिए चारों साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती है, उसके साथ साथ रोम्बस की भी इक्वल होती है। क्लियर? अब आपको पता चलेगा डायगोनल से, अगर स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल इक्वल होंगे, अगर रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो आप दोनों डायगोनल और निकाल लीजिए, एसी और ए क्या है 3 4 और सी क्या है 9 4, x1 1, x2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस जी इज इक्वल टू रूट 36 और इज इक्वल टू 6। क्लियर? दूसरा डायगोनल है BD, B क्या है 6 7, D क्या है 6 से 1, 6 1। तो BD इज इक्वल टू होगा x1 y1 x2 y, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। देखिए भाई आपने चारों साइड फाइंड आउट की, दोनों डायगोनल फाइंड आउट की, चारों साइड और दोनों डायगोनल फाइंड आउट करने के बाद हुआ क्या कि चारों साइड तो इक्वल आई और उसके साथ साथ दोनों साइड भी क्या है तो दोनों डायगोनल भी क्या है इक्वल। यहाँ से लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज A स्क्वायर। ABCD क्या है के स्क्वायर। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये भी आपको नोट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है। और ये ABCD एक स्क्वायर है, तो उनमें से जो कह रही थी कि ABCD एक स्क्वायर है वो तो करेक्ट है, और जो कह रही थी ABCD स्क्वायर नहीं है वो